अक्सर हम सब इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि बड़े आराम से मेरी फीलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में मुझे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उस समय हम खुद को बहुत हर्ट फील करते हैं कि लोग कितनी आसानी से हमें यूज़ कर लेते हैं। ऐसी हर्ट होने वाली चीज़ों से बचाने के लिए ही कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जिनको ध्यान में रखकर आप खुद को हर्ट होने से बचा सकते हैं और अपनी वैल्यू अपने साथ साथ दूसरों को भी बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। हमारी ये सोच ही गलत है कि दुनिया में सब हमसे खुश रहते हैं। ये तो एक तरह से वही बात हुई कि आपने 4 मेढक पकड़े और चारों को एक ही तराजू पे रखकर तोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां आप एक मेढक को बिठाएंगे और हटेंगे दूसरे मेढक को उठाने के लिए, तब तक पहला वाला मेढक खुदक के नीचे आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब आपसे खुश रहें। 2 खुश होंगे तो 4 नाराज होंगे। सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप खुद को ही नाखुश कर लेंगे। हमारी ये आदत होती है, मेरी भी है और बहुतों की होगी, कि जब कोई हमारे जान पहचान का या हमारा करीब कुछ गलत करता है तो हम चाहते हैं कि उसे समझा दें, उसे उस गलती से बचा लें, और इस चक्कर में हम उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। कोई आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा खुद को रोकिए, मत समझाइए उसे। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया उसे थोड़ा सा समझाकर। अब उसे बात समझ में ही नहीं आ रही है तो ये उसकी गलती है, तो उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पर, क्योंकि अनुभव तो सबसे बड़ा स्कूल होता है। जब उसे अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब उसे आपकी बात भी समझ में आएगी, आपकी एडवाइस भी याद आएगी और अपनी गलती भी याद आएगी। उसके बाद वो गलती करने से खुद बच जाएगा। सबसे बड़ी निराशा हमें तब होती है या हम खुद को हर्ट तब फील करते हैं जब कोई हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। हमने सामने वाले से कुछ उम्मीदें रखी है कि वो मुझे समझेगा या वो मेरी बात मानेगा या वो मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा, और जब ऐसा नहीं होता है तो खुद को हम इग्नोर फील करते हैं, खुद को हर्ट फील करते हैं और हमें निराशा होने लगती है। लोगों से दूरी बनाने की मन में भावना आने लगती है। तो यहाँ पर गलती आपकी है। दूसरों से उम्मीद ही क्यों रखनी? उम्मीद केवल खुद से रखें, क्योंकि अपने लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। तो दूसरों से ना उम्मीदें रखें, ना ही वो आपकी उम्मीद टूटेगी। हम सबकी ये आदत होती है कि जो इंसान हमें अच्छा लगता है, जिसका साथ हमें अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा बना रहे, हमसे किसी तरह की दूरी ना बनाए, और इस चक्कर में हम खुद को बहुत डाउन कर लेते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसकी मिन्नतें करने लगते हैं, उसे ये फील करा देते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो हमें छोड़ के न जाए। और जब आप किसी को ये फील करा देंगे तो वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेगा या लेगी। तो ऐसी फीलिंग किसी के लिए मत रखें। किसी का साथ बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका साथ पाने के लिए गिड़गिड़ाना, आप अपनी वैल्यू खुद ही गिरा रहे हैं। तो छोड़ दीजिए उसको। जो भी आपको पसंद करते हैं, जिनको भी आपका साथ पसंद है, जिनको भी आपकी वैल्यू है, वो आपके साथ रहेंगे किसी भी हाल में। उसके लिए आपको उनकी मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि अरे कोई ऐसे ड्रेसअप होके आएगा तो मुझे इम्प्रेस कर सकता है, कोई इस तरह का एटीट्यूड रखेगा तो मुझे इम्प्रेस कर सकता है, कोई इतना खर्च करेगा मेरे साथ रह के तो मुझे इम्प्रेस कर सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना ले जो खुद को इम्प्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं। आप उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ आप नेचुरल तरीके से रह सकते हैं, जिनको इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कीमत उन्हें वैसे ही पता है। नेगेटिव और हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले या आपकी हर बात में कमी निकालने वाले, आपकी कमियां अगर कोई आपको बताता है तो हो सकता है वो आपका दोस्त है जो आपको थोड़ा सा सुधारना चाहता हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई बात बात पर आप में ही कमियां निकाले, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स डालने की कोशिश करे, तो नेगेटिव और छोटी सोच रखने वाले, इन दोनों ही लोगों से दूरी बनाकर रखें। कहते हैं
कि आप यूनिक हैं तो यूनिक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों की परछाई बनेंगे, दूसरों की कॉपी बनेंगे तो आप में आपकी पहचान कहीं खो जाए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपने थॉट्स रखने चाहिए, अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी चाहिए, केवल दूसरों की हाँ में हाँ आपको नहीं मिलाना है, तो वहाँ पर अपने थॉट्स को लोगों के आगे रखने से डरे नहीं, एक्सप्रेसिव बने, अपनी बातें बोलना सीखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को समझाना सीखें। तो खुद को कोशिश करें आगे लाने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की, एक अलग छाप छोड़ने की। कई लोगों की आदत होती है कि वो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं कि अरे नहीं यार उसका ये काम कर देते, ये बहुत ज़रूरी, अरे नहीं यार उसने ये चीज़ बोली थी, पहले उसका काम ज़रूरी है, वो करते हैं। नहीं, अगर आप किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे तो उस इंसान को कभी भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। पहले अपने बारे में सोचिए, उसे करने की कोशिश करें जो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरे के लिए क्या ज़रूरी है वो उनको सोचने दीजिए। हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल हेल्प कीजिए, पहले खुद का देखें, उसके बाद दूसरों की मदद करें। जैसे कि अगर आपने हवाई यात्रा की होगी तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो पहले खुद की सहायता करें, उसके बाद दूसरों की सहायता करने की कोशिश करें। तो ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खुद को ही वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो पहले खुद को वैल्यू देना शुरू कीजिए, अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को डाउन मत फील करिए, अपने आप को दूसरों की परछाई मत बनने दीजिए। ये कुछ बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने लिए आपके अंदर खुद ब खुद रिस्पेक्ट आएगी, आप खुद को अनमोल समझेंगे, और जब आप को ही अनमोल समझेंगे तो दूसरों को तो आपकी वैल्यू फील होने ही लगेगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि खुद को पावरफुल बनाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद को अपनी बात कहने लायक मजबूत बनाएं। इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, नहीं, आपको पावरफुल बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद की पहचान बनाने के लिए और अपने आप को दूसरों के सामने वैल्यूबल बनाने के लिए। तो पावरफुल बनिए, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है तो दूसरे उसे दबाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो आपको भी ऐसी ही पर्सनालिटी बनना चाहिए कि दूसरे आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलते हुए करते हुए 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो कोशिश शुरू कीजिए कि कोई आपको यूज़ ना करे, कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठाए, कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर पाए, आपके अंदर काबिलियत है उसका मिसयूज़ ना कर पाए। बस इतना काफ़ी है खुद को यूज़ होने से बचाने के लिए।